बर्थडे। भारत में अब शायद ही कोई ऐसी फैमिली बची हो जो बर्थडे सेलिब्रेशन न जानती हो। बर्थडे मनाना अब एक स्टेटस सिंबल बन गया है। वैसे ज़्यादातर लोग बर्थडे सेलिब्रेशन सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें ये मॉडर्न कल्चर का एक हिस्सा लगता है। बर्थडे मनाने वाले शायद 100% लोग ये नहीं जानते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन जब शुरू हुआ था तब इसकी वजह कोई खुशी नहीं बल्कि एक डर था। ईसा मसीह से भी बहुत पहले यूनान देश अंधविश्वास के अंधेरों में पूरी तरह डूबा हुआ था। छोटी सी आबादी वाले यूनान में हज़ारों बल्कि लाखों देवी देवताओं के किस्से और उन पर आधारित अनगिनत बिलीफ्स का समुंदर बह रहा था। यूनान में जब कोई बीमार होता था तो समझा जाता था कि अपोलो देवता उससे नाराज़ हैं। यूनान में अपोलो सेहत का देवता माना जाता था। आज भी दुनिया में बहुत सारे हॉस्पिटल्स का नाम अपोलो रखा जाता है। उसकी वजह यूनान का वही विश्वास है कि अपोलो सेहत का देवता है। इसी तरह के बिलीफ्स में यूनानियों का एक बिलीफ ये भी था कि जिस दिन जिस शख्स का जन्मदिन होता है उस दिन उस आदमी पर बुरी आत्माएं और चुड़ैलें हमला कर देती हैं। इस डर की वजह से, इस खौफ की वजह से यूनान के लोग आर्टेमिस नाम की देवी के पूजा स्थल पर बर्थडे पर्सन को ले जाया करते थे। आर्टेमिस को रोम में डायना कहा जाता है। आपने डायना लफ्ज़ काफ़ी सुना होगा। जिसे डायना रोम में कहा जाता है उसी डायना को यूनान में आर्टेमिस कहा जाता है। तो खैर, यूनान के लोग बर्थडे पर्सन को आर्टेमिस नाम की देवी के पूजा स्थल पर ले जाया करते थे। वहाँ बर्थडे पर्सन मीठे आटे यानी केक से बने किसी बकरे की बलि चढ़ाया करता था। आर्टेमिस नाम की ये देवी को खून खराबा बिल्कुल पसंद न था, इसलिए केक के बने बकरे की सिंबॉलिक सेक्रीफाइस से ही काम चलाया जाता था। उसके बाद उस केक को बर्थडे पर्सन और उसके रिश्तेदार और यार दोस्त मिलजुल कर खा लिया करते थे। थोड़ा सा केक बचा कर रख लिया करते थे। फिर मोमबत्तियाँ जलाई जाती थी क्योंकि यूनानियों का विश्वास था कि रोशनी से डरकर बुरी आत्माएं भाग जाया करती हैं। लेकिन पैराडॉक्सिकली कुछ देर बाद कैंडल्स बुझाकर अंधेरा कर दिया जाता था क्योंकि यूनानियों का विश्वास था कि अंधेरे में दुआ जल्दी कबूल होती है। अंधेरा होने के बाद यानी कि कैंडल्स बुझाने के बाद बर्थडे पर्सन अपने लिए और अपने सभी रिश्तेदारों के हक़ में दुआएं किया करता था। इस सब के बाद भी इनका डर नहीं जाता था, तो ये सारे लोग मिलकर खूब उल्टी सीधी आवाज़ें निकाला करते थे, खूब शोर मचाया करते थे ताकि बुरी आत्माएं डर कर भाग जाएं। इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रिकॉशन के तौर पर बर्थडे पर्सन के चेहरे पर वो बचा हुआ केक मल दिया जाता था ताकि अगर इस सब करने के बाद भी बुरी आत्माएं न भागी हों तो कम से कम बर्थडे पर्सन को पहचानना ही छोड़ दें, उसकी पहचान ही ख़त्म हो जाए और बुरी आत्माएं उसे ढूंढकर खाली हाथ वापस चली जाएं। दोस्तों, कितनी अजीब बात है कि जिस चीज़ को हम मॉडर्न कल्चर का हिस्सा समझते हैं वो आज से 3 या 4 हज़ार साल पुराने रूढ़िवादी किस्सों में से एक है। आज की मेरी ये ओरिजिन आपको कैसी लगी जानने का इंतज़ार करूँगा। खुदा हाफ़िज़।